अस्सलाम वालेकुम। लाइट में जितना मर्जी तंग कर ले, हमने आज का अपने वर्ड्स का टारगेट पूरा करना ही करना है। हमारा जी लफ्ज है अगला अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड कहते हैं जो मेरी तरह अक्सर मैंने वीडियोस में आ जाता है, ऐसे ही कुछ नल्ला सा चल्ला सा बन के, जैसे सोया हुआ उठ के आया हूँ, बाल बुल खराब होना, कोई ज्यादा अच्छी सूरत हाल ना होना, उसको कहते हैं अनकेम्प्ड। बिखरे हुए बाल, मतलब खराब नोचे हुए बाल, जिसको डाइशेवल्ड भी कहते हैं ना डाइशेवल्ड। हमने पहले लफ्ज किया डाइशेवल्ड, उसका मतलब है बाल खराब होना, ठीक है ना, शाइस्ता बेतरतीब सा, ना हमवार सा। अगर कोई बंदा कहीं पे जाएगा तो उसको अनकेम्प्ड कहेंगे। अगर उसके बाल खराब होंगे तो हम कहेंगे डाइशेवल्ड है वो बंदा, उसके बाल खराब है। आई ऑलवेज लुक्स अनकेम्प्ड एज इफ आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द बेड। जैसे मैं अभी बेड से बाहर आया हूं, सो मैं हमेशा अनकेम्प्ड सही लगता हूं, मैं डाइशेवल्ड सही लगता हूं। बाल मेरे हमेशा ऐसे बस तितर बितर सही होते हैं। वैसे मैंने बाल अक्सर कटा के इसलिए रखता हूं ताकि मुझे बार बार वो बनाने ना पड़े। टू बी ऑनेस्ट यही है बात, जो मैं बाल छोटे हमेशा रखता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं भाई आप बाल टिंड क्यों करा देते हो, बाल छोटे। यार क्या सीधे बंदा करता रहे, मेरे तो वैसे भी होते ही नहीं है, अजीब से बाल है मेरे। लफ्ज है जी अंड्यूलेट। अंड्यूलेट कहते हैं चीजों को ना इस तरह हिलना, हलकोरे लेना, इस तरह से ना डोलना, उनका मौजों की लहरों की तरह बिल्कुल ऐसे करके उनका इस तरह से पेंडुलम में, जो इस तरह पेंडुलम होता है ना, उसको अंड्यूलेट कहते हैं। कोई चीज अगर पेंडुलम से लटकी तो वो अंड्यूलेशन की मूवमेंट में होती है, इस तरह करके। सेंटेंस देखें दी, आफ्टर वॉचिंग हर, ये देखते हुए, गोइंग विद समवन, जब मैंने उसे देखा कि वो किसी और के साथ जा रही है, माय माइंड स्टार्टेड अंड्यूलेटिंग, मेरे दिमाग ने अंड्यूलेट करना, हलकोरे लेना, मतलब घूमना शुरू कर दिया। लफ्ज है जी अनइक्वोकल। अनइक्वोकल कहते हैं किसी गैर मुबहम, बिल्कुल वाज़ेह, साफ शफाफ, बिला शुबा बिला शक किसी भी चीज को कहते हैं ना अनइक्वोकली वो बंदी बहुत अच्छी है, अनइक्वोकली वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, अनइक्वोकली पाकिस्तानी इकोनॉमी आगे नहीं जा रही, अनइक्वोकली पाकिस्तान जो है ना वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। मतलब बिला शुबा, वाकई गैर वाज़ेह, बिल्कुल गैर वाज़ेह ये बात, सॉरी वाज़ेह ये बात है, सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल जो है ना वो क्लियर है ये। ओनली दोज विन हु शोज अनइक्वोकल एटीट्यूड टुवर्ड द वर्ल्ड। सिर्फ वही बंदा जीतता है जो अपनी अनइक्वोकल एफर्ट्स पुट करता है, जो अपना अनइक्वोकल एटीट्यूड्स अपने काम, पढ़ाई या किसी भी चीज की तरफ शो करता है, वही बंदा जीतता है। मैंने उसी को पास होते हुए देखा, पार होते हुए देखा है। बाकी जो सब दुआओं वाले, उम्मीदों वाले होते हैं, मेरी तरह रह जाते हैं। अंड्यू लफ्ज है जी, अंड्यू कहते हैं बेजा, नाहक, गैर मुनासिब किसी भी काम को, किसी भी चीज को करने को अंड्यू कहते हैं। वर्ल्ड, दुनिया को, शुड स्टॉप अनड्यू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दुनिया को रुक जाना चाहिए अनड्यू नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल, जो बेजा नाहक इस्तेमाल कर रहा है ना दुनिया, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज बस ऐसे ही जाया कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल पानी हम लोग बहुत जाया करते हैं, सो वी यूज अनड्यूली जो है ना यूज करते हैं पानी को, अनड्यूली नाहक गैर बेजा बस ऐसे इस्तेमाल करते हैं। नल खुला हुआ है एंड वी आर डूइंग द थिंग्स, सो वी अनड्यूली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। वन डे हमारे बच्चों के बच्चे या बच्चों के बच्चे एक दिन इस बात को लेकर बहुत पछताएंगे। लफ्ज है जी यूनिकैमरल। यूनिकैमरल कहते हैं एक अवानी को, जिसका एवान एक हो। यूनिकैमरल एक जिसका चैम्बर एक हो, ठीक है। तो एवान जो हमारा पता ना, एवान बाला, एवान जरी, तो यूनिकैमरल इज समथिंग, इट्स दिस टर्म इज स्पेसिफिक फॉर द मुकन्ना। और ये जो हमारी कैमरल होती है ना, हमारी सॉरी ये जो एवान होते हैं हमारे, एक छोटा एवान है, एक बड़ा एवान है, तो ये टर्म स्पेसिफाई, ये पॉलिटिकल टर्म है और इसका मतलब होता है कि भाई कोई चैम्बर होना, कोई एक एवान होना। आम पाकिस्तान की जो सिस्टम है उसमें बाय कैमरल है, ठीक है। तो यूनिकैमरल, बाय कैमरल क्योंकि हमारे दो एवान है, एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट है, ठीक है। तो क्या है कि यूनिकैमरल बीइंग सिंगल, एक ही चेंबर होना। इंस्टीड ऑफ बायकैमरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान शुड हैव कंप्लीट यूनिकैमरल, कॉम्पिटेंट यूनिकैमरल जो है ना वो पार्लियामेंट। लफ्ज है जी यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कहते हैं एक तरफा, कहते हैं ना उस फलाने बंदे ने यूनिलेटरली बस बोल दिया। भाई एक लड़का है, उसने अपनी बंदी को छोड़ा, यूनिलेटरली उसने डिसीजन ले लिया, किसी से मशवरा नहीं किया, बस यूनिलेटरली एक तरफा अपने तौर पे ही, बस सिंगल, किसी का ओपिनियन नहीं लिया। आमतौर पे लोग यूनिलेटरली सोच लेते हैं कि यार वो बंदा मुझे चीट कर रहा है। सो यूनिलेटरल इज समथिंग जो कि वन साइडेड होता है। द रेबल टुक यूनिलेटरल डिसीजन एंड स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नेगोशिएशन की, यूनिलैटरली उन्होंने कहा भाई एक सब काफर है, मार दो,
सो यूनिलैटरली समथिंग विच इज कंसीडर्ड फ्रॉम वन साइड, ठीक है। अक्सर लोग यूनिलैटरली ही फैसले ले लेते हैं, हालांकि मशवरा अगले से जो ओपोनेंट है उससे बात कर लेनी चाहिए, भाई तुमने ही मुझे वट्टा मारा है। अगर तुमने मतलब अगर उसने नहीं मारा हुआ तो अब यूनिलैटरली उसको मतलब वट्टा मार देंगे तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। अनऑब्ट्रूसिव कहते हैं जो बहुत मोहतात होता है, खामोश होता है, चुपचाप होता है, आकल होता है, जो डिस्क्रीट बंदा होता है। पता ना जो बंदा ना कहते हैं ना जो है ना वो जो चुप सा बंदा रहता है ना, वो होशियार आकल, जो मेरी तरह बोलता रहता है ना, टैं करता रहता है, वो इतना ज्यादा समझदार नहीं होता, वो चल्ला सा होता है। लेकिन द पीपल हु आर अनऑब्ट्रूसिव दे आर क्लेवर, वो बस सब चीजें देखते रहते हैं। वो कहते हैं ना जो बोल रहा है उससे मत डरो, जो चुप है उससे डरो, वो सब चीजों को देख रहे होते हैं। So unobtrusive something which is cautious, which is who is क्या कर रहा है, वो जो तमाम चीजों बहुत कीनली अंडरस्टैंड कर रहा है, कंसीडर कर रहा है। इन द मिड ऑफ द सिटी, शहर के अंदर, द आर्मीज प्रेजेंस इज अनऑब्ट्रूसिव। जो आर्मी की प्रेजेंस है इसमें कुछ ना कुछ तो है भाई, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो अकल वाला है, दानाई वाला है भाई। मिड सिटी में आर्मी क्या कर रही है, देयर मस्ट बी डूइंग समथिंग। लफ्ज है जी अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं जो बंदा रवायती सोच का मालिक होता है, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं जो आजाद ख्याल होता है, जो रवायती सोच का मालिक नहीं होता। Our science teacher is known for his unorthodox viewpoints. हमारा जो साइंस का उस्ताद है, आमतौर पर साइंस के उस्ताद जो होते हैं ना वो अनऑर्थोडॉक्स ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीजें पढ़ी होती हैं। जो हमारे मौलवीज होते हैं वो मोस्टली ऑर्थोडॉक्स होते हैं। क्यों? उसकी लॉजिक है क्योंकि उन्होंने सेकंड पर्सपेक्टिव नहीं देखा होता, उन्होंने यूनिलैटरली सोचा होता है, बायलैटरली या ट्राइलैटरली या मल्टी जो लैटरल नहीं होके नहीं सोचा होता, उन्होंने बस एक ही पर्सपेक्टिव देखा होता है। सो अनऑर्थोडॉक्स यूज्ड टू बी द पीपल हु रीड, हु कंसीडर, जो अगले बंदे की चीजों को, सबकी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं, वो अनऑर्थोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो एक ही सोच पे सोच रहे थे, बैठे हुए टांगे नहीं हिलानी, दिस इज ऑर्थोडॉक्स। यू नीड टू फाइंड द सेकंड पर्सपेक्टिव, भी क्यों नहीं टांगे हिलानी, मेदों को मसला होता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लाम इज बेस्ड ऑन द रीजन। हाँ, इस्लाम बैठ के पानी पीने की बात करता है तो उसका लॉजिक है कि भाई आपके वो जो गुर्दे हैं वो सही रहते हैं। सो ऑलवेज बी अनऑर्थोडॉक्स, ट्राई टू बी अनऑर्थोडॉक्स, थोड़ा खुल के सोचें, थोड़ा और पर्सपेक्टिव कंसीडर करें। लफ्ज है जी अनरिमिटिंगली। अनरिमिटिंगली कहते हैं किसी भी चीज कंसेक्यूटिव होना, मुसलसल होना, होते जाना, मतलब बिना थके एक ही तरीके से चीजों का हो ही जाना। I recorded 18 lectures unremittingly on Sunday. मैंने संडे वाले दिन मुसलसल लगातार 18 लेक्चर्स जो है ना वो रिकॉर्ड किए। लफ्ज है जी अनप्रीपोजेसिंग, कहते हैं जो बहुत ज्यादा पुरकशिश ना हो, जो अनइम्प्रेसिव सा हो, जो अनअट्रैक्टिव सा हो, मतलब बहुत ज्यादा दिल को ना लगने वाला हो, बस एक आम सा हो, अनप्रीपोजेसिंग उसे कहते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली अनप्रीपोजेसिंग फॉर हर। मैं उस बंदी के लिए बिल्कुल ही इतना ज्यादा मैं उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं था, ज्यादा पुरकशिश नहीं था, अनप्रीपोजेसिंग था उस बंदी के लिए।